दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष, मनमोहक, शांति देने वाला, इंसानियत सिखाने वाला, मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, व्यक्ति को जोड़ने वाला, आदर्श की बातें बताने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, जीवन का उद्देश्य कर बताने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मल्टी डायमेंशनल विषय लिए जाते हैं और हर विषय व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करता है, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है, व्यक्ति के अंदर गुणों को आरोपित करता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक सत्संग का विषय ले रहे हैं, आपसे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है कि मनुष्य की पहचान होती है सत्संगति से। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि सत्संगति क्या होती है ये पहले हमें सीखना है। सत्संगति का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, ऐसे व्यक्ति से परामर्श करना, ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना और ऐसे व्यक्ति के साथ में कार्य करना जो जिसके अंदर गुण हो, जो कि चरित्रवान हो और वो अच्छी बात बताने वाला हो और उसका जीवन जो है विकासशील होना चाहिए और उससे हम बहुत सी चीजें ग्रहण कर सके। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुसंगत के लोग होते हैं, वो कुसंगत सिखाते हैं, जैसे कि आरोप, जैसे कि अपराध, हिंसा, आतंकवाद, लूटना, पीटना, काटना, लड़ाई, झगड़े, उपद्रव और आग लगाना और लोगों के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराना, ऐसा जिनका ध्येय होता है वो कुसंगत वाले लोग कहलाते हैं। और जो लोग समाज का निर्माण करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं और सबके भले की बात सोचते हैं, वो लोग सत्संगत वाले होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय ये है कि मनुष्य की पहचान जो है वो सत्संगति से होती है। इसकी एक इंग्लिश में कहावत है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मीन्स द मैन इज डेजिग्नेटेड और मैन इज नोन बाय द पीपल विद whom he sits there, he works there, he interacts there और he does some work with them। इसीलिए सत्संगति का बहुत बड़ा उपयोग होता है और सत्संगति होती संस्कार देती है। जितने जितने सत्संगति के लोग हैं वो अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं और हमें अच्छे गुण देने वाले होते हैं, हमें अच्छे मानवीय मूल्य देने वाले होते हैं। इसीलिए उनकी सत्संगति जो है हमें करनी चाहिए और कुसंगति से बचना चाहिए। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि कालियर कने बैठे तो कालियर गुण लेवे, गोरिये कने बैठे तो गोरियर गुण लेवे। कहने का अर्थ यह, कालिये का अर्थ होता है बुरे व्यक्ति के पास बैठने से बुराई सीखता है और अच्छे व्यक्ति के पास में बैठने से, अच्छे व्यक्ति के साथ में काम करने से वो अच्छा ही सीखता है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक अच्छा और बुरा। अब ये अच्छा और बुरा बनना जो है व्यक्ति के अपने हाथ में है। एक किसान जो है बारिश के समय के अंदर बीज बोने से पहले वो स्वतंत्र है, लेकिन अगर बीज बो दिया गया है उसके बाद में परतंत्र है। बिफोर एंजेंडरिंग सम सीड वन इज फ्री and after engendering the seed he is not free at all, he is being bounded। क्यों? कि हमने बीज बो दिया। अब बीज बोने के बाद के अंदर जब वो फलित होगा तो बीज के अनुरूप ही जो हमें रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि भाव जो है हमारी संस्कृति का एक बहुत ऊंचा नाम है, ऊंचा एक पद है और एक ऊंची जो है विधि है। भाव का अर्थ होता हमारा चिंतन। जितना हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सब भावों से बनता है। भाव एक आंतरिक प्रक्रिया है, भाव अमूर्त होते हैं, भाव भीतर रहते हैं और भाव का फलित होता है वह होता है हमारे जो है वो विचार। जितने हम विचार करते हैं मन के द्वारा वह सब भाव के द्वारा होते हैं। इसीलिए भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। भाव नहीं बिगाड़ने का अर्थ क्या है?
कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उसके प्रति टीका टिप्पणी करना, उसके प्रति उसकी ओपिनियन देना, उसके प्रति अभिप्राय देना, वो सारे कॉजेज है। और ये भाव बीज है, ये कर्म बीज कहलाते हैं। ये कर्म बीज ही जैसे कि हम बीज बोते हैं, उसी तरह से कर्म बीजों का वपन होने से धीरे धीरे वैसा ही हमें पौधा मिलता है। और समय के बाद यानी आने वाली लाइफ के अंदर जो है हमको उसका जो है कर्म परिणाम और कर्म फल मिलता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, सत्संगति जो है एक तरह का सुभाव है, एक तरह का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ होता है अपने भाव में रहना, अपनी प्रकृति के अंदर रहना। मनुष्य का क्या स्वभाव है कि आत्मा में रमण करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मा की एनालिसिस करना। ये स्वभाव है, ये हमारी नेचर है। और हमारी नेचर क्या है? हमारी नेचर शांति, क्षमा, दया, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, संवेदनशीलता, सहयोग, ये सब हमारे गुण हैं। इन गुणों को स्वभाव कहा जाता है। और हमारे विभाव क्या है? विभाव है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, जलन, हिंसा। ये सब जो हमारे विभाग है, विभाव का मतलब ये बाहर से आए हुए हैं। ये हमारे भीतर जो कर्म शरीर है उसके अंदर जो है घुले मिले हुए हैं। इसीलिए हमारी आत्मा के अच्छे गुण हैं, वह उसका स्वभाव है। और ये विभाव भी साथ में रहता है, वह इम्प्योरिटी है। इस इम्प्योरिटी कारण हमारी जो प्योर सोल है, जो कि स्वभाव में रहने वाली होती है, और वह इन इम्प्योरिटी की चीज के कारण वो जो है वो विभाव के अंदर चली जाती है। इसीलिए कभी आत्मा स्वभाव में रहती है और कभी विभाव में रहती है, क्योंकि दोनों आपस में घुले मिले हुए हैं। फेविकोल की तरह है जो हमारा कार्बन शरीर है, हमारी कॉजल बॉडी है, जो कि हमने जन्म जन्मांतर के द्वारा जो है उन कर्मों को एकत्रित किया है, संग्रह किया है। तो उसी कारण से जो है वो दोनों साथ रहने के कारण ये क्या है कि निश्चित समय के बाद के अंदर कर्म उदय में आ जाते हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रभाव दिखाने के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। जैसा हमारा कर्म जो है उदय में आता है, कर्म उदय होने के बाद में लेशिया बनती है, लेशिया बनने के बाद भाव बनता है, भाव बनने के बाद विचार बनता है, विचार के बाद आचार होता है, आचार के बाद व्यवहार होता है, और व्यवहार के बाद व्यक्तित्व। ये एक पूरा सर्किट है। ये भीतर से बाहर जाता है और बाहर से भीतर आता है। और ये साइकिल, ये प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है, जब तक कि प्योर स्वभाव में नहीं आ जाती हमारी सोल। प्योर स्वभाव है इमांसिपेशन, साल्वेशन, मुक्ति, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, और जो है सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाना। फिर विभाव कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह विभाव जो इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है जब हम निज स्वरूप के अंदर आ जाते हैं और निज स्वरूप को पहचानने लग जाते हैं, विभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है वेदांत के अंदर कि हम ब्रह्माष्टमी, ये सारा जो विश्व है वो ब्रह्ममय है, और हर प्राणी एक जीव रूप के अंदर है। जीव और ब्रह्म का जो है आपस के अंदर तालमेल है। जब ये जीव ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाता है, ब्रह्म का उसको प्रकाश हो जाता है, ब्रह्म का उसको ज्ञान हो जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञान होने के कारण वह ब्रह्म में मिलके ब्रह्ममय होकर के और वो मुक्ति को हो जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो भाइयों, कहने का अर्थ ये है कि बुराई और अच्छाई ये दो साथ है, और ये हमेशा साथ रहती है, जैसा मैंने अभी बताया। और लेकिन हम अगर अच्छाई को जो डोमिनेट कर देते हैं और बुराई को हटा देते हैं, तो हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। सत्संगति की बात चल रही है। अब प्रश्न ये है कि सत्संगति किनकी करनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि हमने जो है एक चिंतन तो दे दिया, एक विचारधारा तो दे दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसका प्रैक्टिकल जो है व्यू क्या होना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो वो ये है हम सत्संगति किससे करें। तो मैं कुछ जो है वो नाम बताना चाहता हूं, कुछ गुणशील जो है व्यक्तियों का बताना चाहता हूं कि जिनकी सत्संगति करने से जो है हमारी पहचान अच्छी हो सकती है, हमको लाभ हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि सत्संगति जो है अपने गुरु की करनी चाहिए। गुरु, गु का अर्थ होता है ज्ञान,
रू का मतलब होता है हटाने वाला। गुरु एक ऐसा दीपक है जो कि अज्ञान को मिटा करके हमारे भीतर ज्ञान की लौ लगाता है। जब ज्ञान की लौ लग जाती है तो सारा अंधकार मिट जाता है, सारी अज्ञानता मिट जाती है, और ये अज्ञानता के वशीभूत होकर हम बुराई को प्राप्त करते हैं, हम दोष को प्राप्त करते हैं, हम पापों को प्राप्त करते हैं। और जब हमारे में अज्ञानता होती है, जिसको कि जो एक रॉन्ग बिलीफ बोला जाता है, ये हमारा गुरु होता है। रॉन्ग बिलीफ हटा करके हमको राइट बिलीफ के अंदर ले आता है, और राइट बिलीफ के बाद के अंदर हमारी जो मुक्ति की नींव लग जाती है। जिसकी राइट बिलीफ हो गई उसकी मुक्ति की नींव लग जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे को बॉम्बे जाना है तो अगर हम बॉम्बे वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए तो निश्चित बॉम्बे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने अज्ञानतावश, अगर हमने जो है वो रॉन्ग बिलीफ के वशीभूत होकर के जो है हमने अगर दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली तो हम ऑपोजिट दिशा के अंदर दिल्ली चले जाएंगे। इसीलिए अगर जीवन का विकास करना है और मनुष्य जीवन का सार निकालना है, हमारा व्यक्तित्व विकास करना है, तो हमारी सबसे पहले राइट बिलीफ होनी चाहिए। ये राइट बिलीफ गुरु देता है। यानी गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सदसंगति के लायक है, सद संस्कार देने वाला है, और उसकी संगति की जानी चाहिए। दूसरा जो है वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक में कौन आते हैं? हमारे माता पिता आते हैं, और हमारे जो है जो वडील लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग आते हैं जो कि अनुभव का खजाना होते हैं। इसके अंदर हमारे टीचर्स भी आ जाते हैं, और इसके अंदर हमारे सब वरिष्ठ लोग होते हैं, इस श्रेणी के अंदर आते हैं। वो वरिष्ठ नागरिक जो है अनुभव का खजाना होता है। वह सारी जिंदगी जो है वो इन अच्छाइयों और बुराइयों के बीच संघर्ष करता है, और संघर्ष करने के बाद में उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि धीरे धीरे वो बुराई को छोड़ने लग जाता है, क्योंकि बुराई के परिणाम वो भुगत चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर के अंदर वरिष्ठ नागरिक होता है उसका घर का संचालन अच्छा होता है, क्योंकि वो अनुभव का खजाना है, वह एक अम्ब्रेला है, वह एक शेल्टर है, वो एक मार्गदर्शक है। वो उसके पास में सारा ज्ञान है, और उसके दिशा निर्देशन हमें चले तो कोई तकलीफ नहीं आती। वो तपाया है, वह जो है वो कुंदन की तरह से है, वो कई तरह के जो है वो संघर्ष के बाद के अंदर कुंदन बनता है। दो चीज। तीसरा होता है अपने से अधिक गुणी व्यक्ति का। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके साथ वाला मित्र जो है वो और अच्छा इंटेलिजेंट हो, और उसके साथ साथ में अच्छी संगति वाला हो, अच्छे गुणों वाला हो, और अच्छी भाईचारा रखने वाला हो। ऐसी संगति करने से क्या होता है कि हम शिक्षा के जो है वो टिप्स सीखते हैं, और उसके जो हमारी समस्या होती है, हमें जो प्रश्न का आंसर चाहिए वो समाधान दे सकता है। तो ये, और अगला जो सत्संगति देने वाला होता है हमारी माता होती है। माता के लिए कहा जाता है कि माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, तभी से उसके प्रति उसका लगाव, उसका मोह जो है जागृत हो जाता है, और वो कई सपने देखती है, और अपने सारे बढ़िया से बढ़िया संस्कार जो है वो गर्भ के अंदर इसको देने लग जाती है। गर्भ का एक उदाहरण आता है कि जो अभिमन्यु, जिसने महाभारत के अंदर चक्रव्यूह की रचना की, तो अर्जुन और जो अभिमन्यु की जो मां जिसके गर्भ के अंदर अभिमन्यु रहा था, ये दोनों उस चक्रव्यूह भेदन की बातचीत कर रहे थे। तो उस चक्रव्यूह भेदन की विद्या को जो है अभिमन्यु ने मां के पेट के अंदर ही सीख लिया, और जब वो बड़ा, उसके बाद के अंदर उसका जन्म हुआ, और जन्म होकर के जब वो युवा हुआ तो उसको महाभारत के युद्ध के अंदर उतारा गया, और वो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो उस जो है चक्रव्यूह, जो कि सबसे कठिनतर व्यू बनाया हुआ था, उसको तोड़ सका। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, माँ एक बहुत अच्छे संस्कार देने वाली होती है, और हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बने। माँ की ये तमन्ना होती है, वो अपने बच्चे को बड़े से बड़ा व्यक्ति बनाना चाहती है। और जितने आज विश्व के अंदर महान व्यक्ति हुए हैं, तो आप गहराई में जाकर देखोगे उन सबको सत्संगति जो मिली है अपनी किसी न किसी स्त्री की,
माँ की है, एक पत्नी की है, कि बहन की है, एक दादी की है या नानी की है, उनकी सत्संगति से उनके अंदर गुण आए। महात्मा गांधी को देखिए, उनकी माता पुतली बाई ने कितने अच्छे संस्कार दिए और वो माँ को बहुत मानते थे और माँ के सामने वो दिल खोल करके और जो जो गलतियां करते बचपन, उन्होंने बीड़ी पी, झूठ बोला, जुआ खेला, सब माँ के सामने कन्फेस कर दिया। तो कन्फेस करने से वो उनका प्योरिफिकेशन हो गया और वह जीवन के उन्होंने उन बुराइयों को कभी नहीं किया और एक महान व्यक्तित्व बन गए, देश के नहीं विश्व के महान व्यक्तित्व बने। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय जो है उसको हम वर्तमान सिनेरियो के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि कि हम देखें, हम परख करें, हम कसौटी पर कसें कि जो आज का विषय है क्या ये कॉन्टेम्परेरी है, क्या ये लोगों को लाभ देने वाला है, या इस विषय से व्यक्ति को, समाज को, देश को, विश्व को कोई खुराक मिल सकती है, कोई अच्छी बात मिल सकती है, कोई टिप्स मिल सकता है। तो सदसंगति में रहना जो है और उससे अपनी पहचान होना, ये आज का विषय बहुत ही अति सुंदर विषय है। तो हमारे आज जो युवा बंधु है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ युवा है, उन सब से जो है मैं आह्वान करना चाहता हूं इस एपिसोड के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से, कि आपकी टीनी एज होती है और आपकी एज मैच्योर्ड नहीं होती है, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो मैच्योरिटी न गेन होने के कारण आप भटक सकते हो। तो आप हमेशा सत्संगति करो, अपने गुरु की सत्संगति करो, अपने टीचर की संगति करो, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है उसकी संगति करो और जो चरित्रवान व्यक्ति है उसकी संगति करो, उसके पास बैठो, उसके गुणों को ले और अपने जीवन का विकास करो। क्यों कि ये जो टीनी एज है ये भटकने की एज है। बहुत से जो हमारे युवा बंधु है इसमें भटक जाते हैं। कैसे भटकते हैं कि वो ड्रग लेने लग जाते हैं। खास करके हमारी जो कॉलेज की एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, उसको आज कुछ संस्थाओं ने और कुछ जो है अपराध करने वाले व्यक्तियों ने एक जो है ड्रग का अड्डा बना रखा है। वो भीतर ही भीतर जो है वो ड्रग को भेजते रहते हैं, जैसे कि हमारा जो चरस है, स्मैक है, भांग है, गांजा है, डोडा है और न मालूम कितनी कितनी चीज़ें आजकल आती है, ब्राउन शुगर है जिसकी की बहुत लंबी लिस्ट है। तो और वो बड़ी महंगी महंगी है, इससे महंगी वो कहना चाहिए ज्वेल से भी महंगी चीज़ें हैं। वो व्यक्ति को बर्बाद करती है, व्यक्ति को अपना अधीन करती है, व्यक्ति को जो है वो लाचार बना देती है और व्यक्ति को ड्रगिस्ट बना देती है। वो लेने लग जाते हैं, लेने लेकर उसके ऐसे अधीन हो जाते हैं, उसके ऐसे पराधीन हो जाते हैं कि उसके बिना उनका काम नहीं चलता और धीरे धीरे उसकी प्राप्ति के लिए वो अपराध के अंदर चले जाते हैं। जो लोग करते हैं उनका मकसद यही है कि अपराध को बढ़ाना, लोगों को नपुंसक बनाना और लोगों को कुसंगत के अंदर डालना, उनका ध्येय यही रहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो कि परोपकार करने वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, और एक लोग होते हैं जो कि समाज का नुकसान करने वाले होते हैं और समाज को जो है बिगाड़ने वाले होते हैं। तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो खास तौर से हमारा युवा वर्ग है वो इस जो है कुसंगत के अंदर चला जाता है और वो ड्रग्स लेने लग जाता है। तो उससे न तो उनकी शिक्षा अच्छी होती है, माता पिता के ऊपर बोझ बन जाते हैं, और जब उनका समय आता है कि अपने एजुकेशन पूरा करने पर शरीर भी नीरस बन जाता है और शिक्षा भी अच्छी नहीं ले पाते हैं और माँ बाप पे एक बोझ हो जाता है। वो लोग भटक जाते हैं और भटक जाने के बाद उनको रोजगार भी अच्छा नहीं बनता और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी समाप्त होता है। यानी जो युवा समय होता है उस समय को बर्बाद कर देते हैं। जिस युवा समय के अंदर वो जाना चाहिए, जिसके अंदर ताकत आनी चाहिए, जिसमें कर्मजा ऊर्जा आनी चाहिए, कुछ होने की ललक आनी चाहिए, कुछ मैं होना चाहता हूँ, कुछ मैं बनना चाहता हूँ, ये इच्छा जागृति होनी चाहिए। वो इच्छा सारी जो है वो लील जाती है ये हमारी ड्रग्स और ये हमारे जितने भी नशे हैं। इसीलिए कहा जाता है नशा नाश का द्वार है। तो मेरे युवा बंधुओं, आज के इस एपिसोड के माध्यम से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस कुसंगति से, इस बुराई से हमेशा हमेशा दूर रखें। और जब पहला कदम
कोई भी युवा उस पर रखे, तो उसके पेरेंट्स है, उसके फ्रेंड्स है, उसके शुभ चिंतक है, उसके गुरु है, उसके टीचर है, और वाच करे, और ऐसी वाच करे कि वो दूसरा कदम नहीं रखे, क्योंकि वो पहला कदम जो है उसके जीवन को बर्बाद करने वाला होता है। उसे हमें रोका जाना चाहिए, और व्यक्ति ने अगर 10, 20, 15 कदम आगे बढ़ा दिए तो फिर उसको रास्ते लाना बहुत मुश्किल होता। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए, और आपके लगातार देखने के कारण हमें संबल मिल रहा है, हमें ताकत मिल रही है, और हमारे में इंटरेस्ट जागृत हो रहा है, और अच्छे अच्छे विषय लेकर के आवें और लोगों तक जो है हम ले जावें, और लोगों का माइंडसेट को बदलें, लोगों में जागरूकता लाएं। एक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज होती है। जब पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आती है तो माहौल अपने आप बनता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। शुभकामना। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत शुभकामना।